हर साल की तरह इस वर्ष भी जो परीक्षा के परिणाम है वो आ चुके हैं और कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी होता है वो परीक्षा के परिणामों को लेकर बहुत ज्यादा टेंस रहता है, बहुत ज्यादा चिंता में रहता है कि आखिर परिणाम कैसे आएंगे। लेकिन जब वो परिणाम सामने आते हैं तो खुशी की एक अलग ही लहर नजर आती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बुद्ध विहार इलाके में, जहां पर क्षेत्र की बिटिया ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सीधा जानने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि क्या डे शेड्यूल रहता था, किस हिसाब से पढ़ाई करते थे और किसको अपना रोल मॉडल माना, घर में किस तरीके का माहौल जो है घर वालों ने बनाया था, क्योंकि माता पिता दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके इतने सारे जो नंबर आए हैं, इस नंबर में कई सारे स्टूडेंट पास हो सकते थे लेकिन आप अकेले लेके आए। तो क्या माहौल रहता था जब पहली बार आपने अपने रिजल्ट को देखा, तो उस समय कैसा महसूस हुआ? रिजल्ट से पहले तो मैं काफ़ी घबराई हुई थी कि क्या होगा क्या होगा। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट देखा मैं रोने लगी फूट फूट के कि मैंने जो एक्सपेक्ट नहीं करा था उतने आ गए, और बहुत अच्छी फीलिंग थी और नर्वसनेस जो इतने टाइम की थी वो भी दूर हो गई थी। जो परसेंटेज है वो 93 से अबव आपकी जा रही है, और इस परसेंटेज को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत जो है वो करनी पड़ी? मेहनत तो बहुत करनी पड़ती थी, पर ये है कि ये भी नहीं है कि आप किताबों में बिल्कुल डूब जाओ। मैंने पूरे साल एन्जॉय भी करा है, बाहर भी गई हूँ, ऐसा नहीं है कोई फंक्शन छोड़ा है। बट ये है, जब पढ़ रहे हो तो पढ़ाई में ही ध्यान दो और कहीं ध्यान नहीं दो। घर के माहौल के बारे में अगर जानने का प्रयास करें, घर का माहौल कैसा होता था पढ़ाई के वक्त? पढ़ाई के वक़्त तो शांति रहता था, वैसे बहुत हल्ला-गुल्ला रहता है, पर ये होता था पढ़ाई के वक़्त बहुत अच्छा माहौल हो जाता था कि आप शांति से बैठ के पढ़ सकते हो। कितने घंटे की पढ़ाई आप अपने दिनचर्या में ऐड करते थे, सेल्फ स्टडी? ऐसा कुछ एग्जैक्ट तो नहीं है, पर ये है जब भी कोचिंग से फ्री हो गई तो थोड़ी देर रेस्ट करके पढ़ लिया, और अगर मन नहीं कर रहा तो थोड़ी देर रुक कर पढ़ लिया। तो ऐसे ही पढ़ती थी, ऐसा नहीं था कि ज़बरदस्ती पढ़ने बैठना है। आप पिता हैं, एक पिता को कितनी खुशी होती है जब बिटिया ना सिर्फ घर का, परिवार का, बल्कि क्षेत्र का भी नाम रोशन करते हुए इतने अच्छे अंक प्राप्त करके सामने आती है। हमें तो बहुत खुशी हुई। हमने जो सोचा था वो इसने पूरा कर दिया। हम तो यही कहेंगे कि हम सब पेरेंट्स का यही रहता है कि बच्चे अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो। जब पहली बार आपको रिजल्ट पता चला तो उस समय आपका क्या रिएक्शन था? मेरे को बहुत खुशी हुई, और मैंने उसी टाइम घर पे फोन करके बच्चों को बधाई भी दी है। और इसे पता चला कि ये रो रही है, मैंने उसका रीजन पूछा तो बोला कि ये खुशी की वजह से रो रही है कि भाई चलो 1-2% और प्लस हो जाते तो अच्छा था। बोले कि मेरे को इतनी अच्छा लग रहा था वो। आपको कैसा लगा था? आपकी आंखों में अभी भी आंसू जो है वो खुशी के वो देखने को मिल सकते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने सोचा भी नहीं था इतने नंबर आएँगे, बहुत अच्छे नंबर लेके आई है। ये मेरे घर पर भी हेल्प करती है काम में, अपने भाई का भी पूरा ध्यान रखती है। उसकी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल है ये। जब सब चीज आप लोग आपके सामने आई, रिजल्ट आपके सामने आया, उसके बाद क्या स्कूल से या स्कूल के फ्रेंड्स का, टीचर्स का, किसी का कोई रिएक्शन देखने को मिला? टीचर्स तो बहुत खुश थी, उन्होंने बोला कि आप टच में रहना, और बहुत ज़्यादा खुश थी, बोली प्राउड ऑफ यू, हमें पता था आप कर सकते हो। बहुत खुश थी, और फ्रेंड्स भी बहुत खुश थे। अब आगे की लाइफ के बारे में क्या विचार है, क्या करना है? कुछ एम सेट है लाइफ का, या कुछ जो होगा वो होता रहेगा, ऐसा कुछ है? नहीं, वैसे मैं रेगुलर कॉलेज के लिए एग्ज़ाम्स दे रही हूँ और साथ में कोई कोर्स भी करूँगी जिससे और अच्छी बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ मिले। क्या किसी कोर्स के बारे में सोचा है? आजकल तो सभी सीए कर रहे हैं, तो एक तो प्रेफ़रेंस वो भी है, और बाकी और भी बहुत सारी है, जैसे एआई भी हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गई, बहुत सारी हैं। क्या परिवार में कभी ऐसा रहा है या आपके मन में कभी ऐसा रहा है कि हमारी जो बिटिया है वो इस फील्ड में आगे जाए, या फिर वो अपनी मर्जी से जो करना चाहे वो कर सकती है? नहीं, हमने तो इसको बोल रखा है भाई जो आपकी चॉइस है वो करो, कोई जबरदस्ती थोपा नहीं है कुछ भी। और ये घर में भी हेल्प करती है, पर अपने छोटे भाई को भी पढ़ाती है साथ में।
अच्छा, छोटे भाई के स्टडी में भी मदद करती है। हाँ, स्टडी में भी उसका सारा मतलब कि शाम को काम वगैरह देखना भी सारा हेल्प करती है उसकी। अच्छा, एक चीज देखी जाती है आमतौर पर, पेरेंट्स जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं, चाहे वो 10वीं के हों चाहे वो 12वीं के हों, पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है बच्चों पे पढ़ाई को लेकर, और इस चीज से जो बच्चे हैं वो भी टेंस हो जाते हैं। तो उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या वो प्रेशर देना सही होता है या नहीं? नहीं, हमारे हिसाब से कोई, हमने आज तक इसको कोई प्रेशर नहीं करा। मैं कहा बेटा आप अपनी मेहनत से पढ़ो, बाकी तो जो भी है आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। हमने कभी भी इसको फोर्स नहीं करा कि इतने नंबर चाहिए चाहिए। कभी ऐसा हुआ है कि घर में हैं और आपने पढ़ाई के लिए बोला हो कि पढ़ ले? कभी कभार बोला मैंने, जैसे बच्चे का कई बार ये होता है खेलने में, जैसे सारे इकट्ठे हो रहे बच्चे भी खेलने में, कहा बेटा तेरा एग्जाम है पढ़ ले, बस इतना ही बोलने की जरूरत थी इसको। ऐसा कभी कभी बोलने की जरूरत पड़ जाती थी। तो अगर फेवरेट सब्जेक्ट की बात करें तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा, और किस सब्जेक्ट में जो पूरी 12th क्लास थी या फिर पहले भी किस सब्जेक्ट में ज्यादा रुचि रही? अकाउंट्स में 11th क्लास से रही, बट 12th में थोड़ी आकर वो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया तो थोड़ी कम हुई, बट वो पूरे साल कंसिस्टेंट रही कि अकाउंट्स भी हो रही थी और बाकी सब्जेक्ट्स आईपी, म्यूज़िक बहुत सारे थे जिसमें अंदर बहुत अच्छी तरह स्कोर भी आ रहा था और इंटरेस्टिंग भी थे। हाईएस्ट मार्क जो है वो किस में रहा? आईपी में 97। आईपी में 97 जो है आपने क्रॉस किया, 97 आपने मार्क्स लिए। अच्छा, रोल मॉडल देखा जाता है, स्टूडेंट्स किसी ना किसी को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, तो किसको बनाया आपने? हर बच्चे के लिए उसके माँ-बाप ही रोल मॉडल होते हैं। मेरे माँ-बाप मेरी पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं, पढ़ाई में हमेशा सपोर्ट करा, और उनके हार्ड वर्क से कि पापा इतना हार्ड वर्क करते हैं पूरे दिन, मम्मी भी करती है, तो बस उसी के लिए रहता है कि पढ़ना तो है ही। मम्मी-पापा का नाम रोशन करना ही है, उनको प्राउड फ़ील करवाना है। जब बिटिया बगल में बैठकर ये शब्द कह रही हो कि माता पिता को प्राउड फील करवाना है, तो उस समय ही कुछ परसेंटेज जो है प्राउड फील करने की वो बढ़ जाती है। होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है, और इससे बढ़कर और क्या है, बच्चे इतने बात बोलते हैं तो खुशी भी होती है। तो हम तो सभी पेरेंट्स से बोलते हैं कि एक तो बच्चों के ऊपर प्रेशर मत दो पढ़ाई का कि इतने नंबर आपको लेकर ही लेकर आने हैं। आप उनको सपोर्ट करो पढ़ाई के लिए कि बेटा आपको पढ़ना है, बस हमारी तरफ से आपको छूट है, आपने जो भी फील्ड चूज करनी है वो आप करो, बस हम आपके साथ हैं। आप जो है, आपके आंसू जो है वो नहीं रुक रहे हैं, मतलब खुशी जो है वो टूट के मतलब सामने आ रही है, बिल्कुल अंदर से सामने आ रही है ना? जी बिल्कुल। तो अब जब लाइफ में आपने एम जो है वो आगे सेट किया है, आप उस पर बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं लाइफ को लेकर एक एक्टिवनेस जो होती है वो आपके अंदर दिखाई दे रही है, तो बाकी स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे जो इस साल 10वीं या 12वीं में आए हैं और उनके पास अब बोर्ड का एग्जाम उनके सामने खड़ा है, तो उनको किस तरीके से अपना डे प्लान बनाना चाहिए, किस तरीके से जो स्टडी है उसमें फोकस करना चाहिए? मैंने तो अपने सोशल मीडिया से बहुत दूर रही थी, 10th में भी और 12th में भी। बहुत बच्चे होते हैं जो नहीं रह पाते, तो आप अपना डेज़ पूरा शेड्यूल कीजिए कि आप कितना टाइम सोशल मीडिया को दे रहे हैं और कितना टाइम अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं, और बाकी पूरे साल अपना बेस्ट दीजिए, तो लास्ट में आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा अपना। सोशल मीडिया जो है स्क्रॉलिंग में आधे ज्यादा समय जो है स्क्रॉलिंग में चला जाता है, जो पूरी तरीके से व्यर्थ होता है। लेकिन सोशल मीडिया का कई ऐसी चीजें भी हैं जहाँ पर स्टूडेंट यूज कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड और सारी चीजें। तो क्या आपने भी कभी यूट्यूब से या कहीं से स्टडी मटेरियल को देखा है? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कई बार आपको एनसीईआरटी बुक्स ऑन द स्पॉट नहीं मिल पाती है, कुछ मटेरियल है जो आपको हर चीज़ बुक में नहीं मिलती, तो वो आपको गूगल पे मिल जाती है। बस आपको इस्तेमाल करना सही आना चाहिए, वरना तो बहुत यूज़फुल है सोशल मीडिया हमारे लिए। तो आपने सुना एक ऐसे विद्यार्थी को जिसने ना सिर्फ जैन परिवार का बल्कि पूरे समाज का नाम रोशन किया, 12वीं कक्षा में 93% मार्क्स लाकर। और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके आसपास भी
कोई स्टूडेंट है जो 10वीं या 12वीं में अब बोर्ड के एग्ज़ाम देना जा रहा है या फिर इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम देगा, तो ये वीडियो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो मोटिवेट हो पाए और परिवार के जो लोग हैं वो उसको प्रेशराइज ना करें, क्योंकि प्रेशराइज करने से स्टूडेंट कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाता है, पढ़ाई को लेकर फोकस नहीं कर पाता। और इन सब चीज़ों को देखने और सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं मुकुल, न्यूज़ 1 दिल्ली के लिए।